नमस्कार दोस्तों, मैं अजित वर्मा। आप देख रहे हैं अजित वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के विषय में बताया जाएगा। पहले इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसमें वर्तमान में 56 राष्ट्र कुल सदस्य देशों के 72 क्षेत्रों की टीमें हिस्सा लेती हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि कितने राष्ट्र कुल देशों के सदस्य भाग लेंगे, तो आपका 56 राष्ट्र कुल देशों के सदस्य इसमें भाग लेंगे। कुल आपका 72 क्षेत्रों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर ये आता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कहाँ किया गया था? हैमिल्टन, जो कि आपका कनाडा में पड़ता है। इन खेलों का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के तत्वाधान में होता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका लंदन में है। ओलंपिक खेलों के विपरीत इन खेलों में पैरा खेल भी शामिल होते हैं। आयोजन आपका 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम यूके में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य किया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि 2022 में चौथा राष्ट्रमंडल खेल खेला गया, तो आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया। कहाँ खेला गया? तो बर्मिंघम, जो कि आपका इंग्लैंड में पड़ता है। इसका आयोजन कब से कब हुआ, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य किया गया। लंदन 1934 तथा मैनचेस्टर 2002 के बाद यह तीसरा अवसर था जब इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। आपका सबसे पहले आपका इंग्लैंड में कब किया गया था? लंदन में 1934 में, दूसरा आपका मैनचेस्टर 2002 में, और तीसरा आपका है 2022 में बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिए, इसमें आपका है, साथ ही यह 7वां अवसर था जब यूके में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। अब आपका इसमें है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आएंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब से कब किया गया, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य किया गया। 4 खेल पहली बार इसमें शामिल किए गए। क्वेश्चन आता है कि कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया, तो आपका 4 खेल पहली बार शामिल किए गए, जिसमें महिला T20 क्रिकेट, अगला आपका 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग। इन चारों खेलों को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। आगे है, इसमें कुल कितने देश भाग लिए, तो 56 देशों की टीमों इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह का आयोजन तो आपका अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया था। अगला आपका राष्ट्रमंडल खेल सबसे सफल एथलीट अगर पूछा जाए, तो एम्मा मैकियोन ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं, और आपका डेविड डिक्सन अवार्ड फेंग तियानवेई सिंगापुर को महिला टेबल टेनिस को दिया गया था। अब इससे संबंधित अन्य आपका देखिए, शीर्ष आपके 10 देश कौन कौन से पदक तालिका में। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक पदक किसको मिला, तो आपका सबसे अधिक पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला, जिसमें आपके 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य, कुल मिला के 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा। इंग्लैंड आपका दूसरे स्थान पर 176 पदक के साथ। कनाडा आपका जो है 92 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। भारत इस बार 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 पदक लेकर के चौथे स्थान पर रहा है। अब एम्मा मैकियोन जो आपकी है ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, इसके विषय में देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की तैराक एम्मा मैकियोन 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल की सबसे सफल एथलीट रही। मतलब इसको कुल मिला के 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, 8 पदक प्राप्त हुए हैं, जो आपका 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पदक प्राप्त किया है। एम्मा मैकियोन 14 स्वर्ण पदकों सहित 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट रही है। अभी तक एम्मा मैकियोन कुल मिला के 20 पदक जीती, जिसमें 14 स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बनी है। आगे हम चलते हैं। अब बर्मिंघम में भारत की स्थिति क्या थी, उसके विषय में देखते हैं हम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 215 एथलीटों एवं 107 अधिकारियों सहित कुल 322 सदस्यीय दल ने
भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन आएगा कि भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी एथलीट थे, तो 215 एथलीट थे। और आपको कुल मिला के 322 सदस्य भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। भारतीय दल में अनहत सिंह 14 वर्ष स्क्वेयर सबसे युवा। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत की तरफ सबसे युवा खिलाड़ी कौन था, तो आपका अनहत सिंह थे, जो 14 वर्ष की आयु में गए थे। किस गेम से संबंधित थे, तो आपका स्क्वेयर से संबंधित थे। जबकि सुनील बहादुर 45 वर्ष लान बाल से सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। क्वेश्चन अगर ये आता है कि भारत की तरफ से सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन था, तो सुनील बहादुर थे, जो 45 वर्ष की आयु में गए थे। किस गेम से संबंध रखते हैं, तो आपका आंसर होगा लान बाल से संबंध रखते हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी, पीवी सिंधु बैडमिंटन उद्घाटन समारोह में, जबकि निखत जरीन महिला मुक्केबाजी और अचत शरत कमल टेबल टेनिस समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन आएगा कि आपका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था, तो मनप्रीत सिंह हॉकी, पीवी सिंधु बैडमिंटन, और जबकि आपका समापन समारोह में आपका कौन था, तो आपका निखत जरीन मुक्केबाजी संबंधित है। अंचत शरत कमल टेबल टेनिस की तरफ से भारतीय ध्वजवाहक शामिल हुए थे। इसमें आपका सबसे युवा खिलाड़ी अगर पूछा जाएगा तो कौन थे, अनहत सिंह 14 वर्ष थे। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी पूछा जाए तो सुनील बहादुर 45 वर्ष की आयु में शामिल हुए थे। अब आपका आता है अंचत शरत कमल, सब भारत के सबसे सफल खिलाड़ी हुए हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी कौन था, तो अंचत शरत कमल जी थे। भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता, रजत पदक के रूप में संकेत सरगर ने जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अगर पूछा जाए कौन जीता, तो मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक जीता। और पहला पदक की बात किया था तो आपका संकेत सरगर ने पहला पदक जीता था। अब ध्वजवाहक उद्घाटन में आपका मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन में निखत जरीन और अंचत शरत कमल शामिल हुए थे। संकेत सरगर भारोत्तोलन 55 किलोग्राम भार वर्ग ने भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। क्वेश्चन आएगा कि ये संकेत सरगर किस खेल संबंध रखते हैं, तो भारोत्तोलन संबंध रखते हैं, जिन्होंने भारत को पहला रजत पदक जिताया। जबकि मीराबाई चानू भारोत्तोलन महिला 49 किलोग्राम में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन आएगा 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक किसने दिलाया, तो संकेत सरगर ने दिलाया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रथम स्वर्ण पदक किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने दिलाया। दोनों आपके भारोत्तोलन से संबंधित रखते हैं। भारतीय दल ने बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण पदकों सहित 61 पदक अपने नाम किया। कुल मिला के 22 आपका स्वर्ण पदक था, जिसको मिला करके आपके 61 पदक लेकर के भारत चौथे स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों में रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 उल्लेखनीय भारतीय प्रदर्शन। अब एक नज़र डालते हैं इस पर। कुश्ती में 6 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक भारत जीतकर पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना वर्चस्व कायम रखा। जिसमें आपका स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पहलवान कौन कौन है। दीपक पुनिया पुरुष फ्री स्टाइल 86 वर्ग किलोग्राम भार में जीता। दूसरे बजरंग पुनिया ने जीता। नवीन ने पुरुष फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम भार वर्ग में एक पदक जीता है। देखा जाए रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन सभी ने कुल मिला के आपके 6 स्वर्ण पदक भारत को कुश्ती में दिलाए हैं। आपका देख लीजिए फिर से, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, नवीन, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, इन सभी 6 लोगों ने कुश्ती में भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। अब हॉकी हम देखते हैं। हॉकी में देखिए पुरुष हॉकी स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला, रजत भारत को, इंग्लैंड को कांस्य। क्वेश्चन आएगा कि हॉकी में भारत को कौन सा पदक मिला है, तो आपका रजत पदक। स्वर्ण पदक कौन पाया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष भारतीय गोल स्कोरर कौन है, हरमनप्रीत सिंह 9 गोल। भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी स्वर्ण पदक इंग्लैंड, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया, कांस्य पदक भारत ने जीता।
और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? सविता पुनिया थी। पुरुष हॉकी टीम अगर देखा जाए आपका ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक, भारत रजत। और शीर्ष भारतीय गोल स्कोरर कौन थे? हरमनप्रीत सिंह 9 गोल। और भारतीय कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष हॉकी के सभी स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष हॉकी के सभी स्वर्ण पदक कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। महिला हॉकी स्वर्ण इंग्लैंड पहला स्वर्ण, रजत ऑस्ट्रेलिया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। यह पदक भारतीय महिला टीम ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद जीता है। 2006 में मेलबर्न गेम में रजत पदक भारतीय महिला टीम ने जीता था। इसके पहले भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान कौन थी? सविता पुनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्रिकेट पर हम आते हैं। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 प्रारूप को शामिल किया गया था। पहली बार महिला क्रिकेट T20 को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य है 50 ओवर के प्रारूप में पुरुषों का टूर्नामेंट कुआलालंपुर में वर्ष 1998 में आयोजित किया गया था। टीम कुल कितनी थी? 8। स्थान आपका एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में इसका आयोजन हुआ आपका। परिणाम आपके विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक, उप विजेता भारत रजत पदक, कांस्य पदक किसको प्राप्त हुआ? न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ। यह आपका हो गया प्रथम अवसर। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 को पहली बार शामिल किया गया। प्रतिभागी टीम आपकी कुल मिला के 8 थी। परिणाम अगर देखें ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता, भारत ने रजत और कांस्य न्यूजीलैंड ने जीता। और सर्वाधिक रन देखें तो आपका बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया 179 रन। सर्वाधिक विकेट देखें रेणुका सिंह भारत 11 विकेट हैं, सबसे अधिक विकेट। और भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन की थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। अब हम आते हैं बैडमिंटन पर। बैडमिंटन पर देखा जाए तो आपका भारतीय शटलरों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीतकर बैडमिंटन की पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय शटलरों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीतकर बैडमिंटन की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। अगर देखा जाए भारतीय पदक विजेता स्वर्ण पदक PV सिंधु महिला एकल, स्वर्ण पदक लक्ष्य सेन पुरुष एकल, स्वर्ण पदक आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी पुरुष युगल ने जीता है। रजत पदक देखा जाए तो मिश्रित टीम ने जीता। कांस्य आपका श्रीकांत किदाम्बी पुरुष एकल में, कांस्य पदक गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जाली महिला युगल ने जीता। अब स्वर्ण पदक देखा जाए अगर बैडमिंटन में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने जीता है। रजत में देखा जाए मिश्रित टीम में आपका श्रीकांत किदाम्बी, गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जाली ने जीता है। नोट: बैडमिंटन की केवल मिश्रित युगल ही ऐसी स्पर्धा रही है जिसमें भारत कोई पदक नहीं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी को शामिल न होना भारतीय दृष्टिकोण से बेहद निराशाजनक था, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत को सबसे ज़्यादा पदक 63 स्वर्ण पदक सहित 135 निशानेबाजी की स्पर्धाओं में ही मिले हैं। और देखा जाए तो सबसे अधिक पदक भारत जीता तो आपके निशानेबाजी में जीता है, लेकिन इस बार निशानेबाजी को नहीं शामिल किया गया, जिसलिए आपका यहाँ पर भारत के लिए क्या है? निराशाजनक है। अब आपका आता है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न खेलों स्पर्धाओं में पहली बार पदक जीता। जैसे लान बाल्स में भारत पहली बार पदक जीता, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। इस महिला टीम ने जीता था लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह, नयन मोनी किया, ये आपके शामिल थे इसमें। पुरुष टीम रजत पदक जीता था। अब एथलीट में हम देखते हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज अविनाश साबले रजत पदक जीते हैं। 10,000 मीटर पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी रजत पदक जीती है महिला वर्ग से। संदीप कुमार कांस्य पदक पुरुष वर्ग से जीते हैं। ऊंची कूद में देखा जाए तेजस्विनी शंकर कांस्य पदक जीती है। महिला भाला फेंक में अन्नू रानी कांस्य पदक जीती हैं। अब आपका आता पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल स्वर्ण पदक महिला एकल C3-5 से जीता है। सोनलबेन पटेल कांस्य महिला एकल C3-5 से जीता है। महिला T20 क्रिकेट
में रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर देखा जाए तो भारत का पहला नई दिल्ली में 2010 में 38 स्वर्ण, 27 रजत, 36 कांस्य सहित 101 पदक जीतकर दूसरे स्थान था। मैनचेस्टर 2002 30 आपका स्वर्ण, 22 रजत और आपका 17 कांस्य सहित 69 पदक जीतकर चौथे स्थान पर था। मेलबर्न में गोल्ड कोस्ट 2018 में जो आयोजन हुआ था वहाँ तीसरे स्थान भारत था। मेलबर्न 2006 में चौथे स्थान पर, बर्मिंघम 2022 में चौथे स्थान आप भारत प्राप्त किया है। अंजद शरत कमल के विषय में जानते हैं। 40 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने हैं। अगर देखा जाए कितने क्वेश्चन ये आता है कि अंचत शरत कमल कितने स्वर्ण जीते हैं तो 3, कुल पदक कितने जीते हैं तो 4। ये क्वेश्चन ये आता भारत की तरफ से सबसे अधिक पदक किसने जीता है तो अंचत शरत कमल ने जीता है। इन्होंने पुरुष एकल, मिश्रित युगल तथा पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण जबकि पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत कुश्ती में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते जिसमें 6 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में वर्ष 1998 से लगातार 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में सभी तीनों पदक जीतने वाले केन्या की वर्चस्व को भारत के अविनाश सावले ने नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए चुनौती दी और रजत पदक जीता। भारत राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 203 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया 1003 स्वर्ण पदक, इंग्लैंड 773 स्वर्ण पदक, कनाडा 510 स्वर्ण पदक के बाद चौथे स्थान पर है। और क्वेश्चन देखा जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में किसने जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान कनाडा और चौथे स्थान भारत है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत राष्ट्रमंडल खेलों में नियमित रूप से भाग लेता रहा है। हालांकि वर्ष 1930, 1950, 1962, 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन आएगा किस खेल में भाग नहीं लिया तो आपका 1930, 50, 62, 86 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग नहीं लिया। भारतीय एथलीटों ने सर्वप्रथम लंदन, इंग्लैंड में वर्ष 1934 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों तत्कालीन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में भागीदारी की थी। सबसे पहले कब भागीदारी किया था 1934 में किया था भारत ने।